हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का अगला अध्याय शुरू करेंगे 8.4। और 8.4 पढ़ने के लिए आपको आज की क्लास में जो हम लोग फॉर्मूला करा रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। आइए, फॉर्मूला क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहला काम कि आपको 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका याद करना है। कितनी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका? 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका याद करना है। पहली सर्वसमीका का नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यह एक पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका मतलब जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको हम लोग फॉर्मूला कहते हैं, है ना। इसी प्रकार यह एक सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति में। और आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या याद रखना? पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए, यहां से आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आप निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर, ये वर्ग है तो इधर आके बनेगा वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत? तो क्या आप बच्चों ये बता सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो कहोगे बिल्कुल सर, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर ये वर्ग इधर आके बनेगा वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है। ये हो गई पहली त्रिकोणमितीय से बनने वाले सभी फॉर्मूलों को मैंने देखा हूं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरी सर्वसमीका, क्योंकि इसमें जो है ना, ये चैप्टर बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये हार्ड है। मैं तो कहता हूं कि एकदम बिल्कुल हलवा है, कोई ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। मैं आपको 3 टाइप में बांट के पढ़ाऊंगा। इसमें 3 टाइप में बांट के इसमें सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। सीरियल वाइज भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको टाइप वाइज करवाऊंगा। पहले कुछ बेसिक बातें बताऊंगा कि क्या क्या रूल लगाने वाला हूं इसमें। यदि आप उन सभी रूल को ध्यान में रखते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए, दूसरा क्या है? दूसरा सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहां से आप निकाल सकते हैं सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। अब आप बताइए टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान यहां से ज्ञात कीजिए। यहां से टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर भेज दीजिए। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा बराबर वर्ग है तो इधर आके वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। चलिए, तीसरी सर्वसमीका है जो कि इसी से रिलेटेड है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो दूसरा आप ये कह सकते हो कि कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। आगे 2 और फॉर्मूले यहां से बनेंगे। कौन से फॉर्मूले निकालना है? तो फॉर्मूला आपको निकालना है कॉट थीटा। क्या निकालना है? कॉट थीटा। चलिए यहां देख लेते हैं। फॉर्मूला आपको निकालना है क्या चीज? कॉट थीटा। आप निकाल लीजिए कॉट थीटा बराबर लिख लीजिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है।
जो ही हम बोले साइन स्क्वायर थीटा, तो बच्चों आप लोग तुरंत बोलिए उसमें से कि साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो ही हम बोले सेक स्क्वायर थीटा, तो तुरंत बच्चों आप लोग का रिप्लाई आना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर सर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या आप लोग ये रिप्लाई कर सकते हैं? अभी आप ये ध्यान रखिए और ये आपको रिवीजन करना है, कल फिर हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले आपको ये सारा सर्वसामयिका क्या करना है, याद करना है। कर सकते हैं ना? इस सभी सर्वसामयिका को क्या करना है, याद करना है। अब याद कैसे करेंगे सर? तो याद करना है, इसको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। और दूसरा, मैं यहाँ आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और इस पर ढेर सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। तो धीरे धीरे यह फॉर्मूला नामक कोई चीज़ होती ही नहीं है, फॉर्मूला होता ही नहीं है, सीधी सी बात, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। बस इसको एक बार लिखना है और ध्यान से देखना है, प्रैक्टिस करना है। साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर पसंद है। साइन स्क्वायर को देखिए, पहला याद करवा रहा हूँ, पहला मैं आपको थोड़ा सा याद करवा रहा हूँ। साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर पसंद है। देखिए, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर पसंद है। अब जो देखिए, जब दो जोड़ी को आपस में पसंद हो जाए तो दोनों मिल जाएगा, और दोनों मिल जाएगा मतलब जुड़ जाएगा, और जुड़ करके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक बंधन बन जाएगा आपस में। उसी प्रकार साइन स्क्वायर को मैंने क्या कहा बच्चों, आपको याद करने के लिए उद्देश्य बताया। देखिए ध्यान, पहले मैं आपको याद करवा रहा हूँ, आपको रटना नहीं है, आपको ये याद करना है कि एक था, है ना, और एक थी, एक था, एक थी, एक था तो क्या था, एक था साइन स्क्वायर थीटा, एक थी, क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक साइन स्क्वायर थीटा था, एक कॉस स्क्वायर थीटा थी। अब इस दोनों की आपस में संबंध बनता है, मतलब पति पत्नी का, ये पति ये पत्नी बन गया, तो दोनों मिल गया। अब जब दोनों मिल गया तो दोनों मिल करके मिल गया मतलब जुड़ गया, अर्थात कितना बन गया, एक बन गया। क्या बन गया, एक। इसका मतलब साइन स्क्वायर वर है और कॉस स्क्वायर क्या है, वधु है। साइन स्क्वायर वर है, कॉस स्क्वायर क्या है, वधु है। तो वर प्लस वधु। हाँ, तो बच्चों बीच में लाइट चली गई थी, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो हम आपको बता रहे थे इसमें एक वर है और एक वधु है। जब वर और वधु आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। आज की क्लास में सिर्फ हम फॉर्मूला को याद करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मूला भी याद रखना अपने आप में एक एटीट्यूड है कि नहीं है? क्योंकि पूरा फॉर्मूला याद रखना एक अपने आप में एटीट्यूड है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैसे याद रखेंगे, एक वर है एक वधु है, जब वर वधु से मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक। ध्यान सुनिए, इसको हम क्या बोल दिए, वर, और इसको क्या बोल दिए, वधु। क्या बोल दिए, वधु। तो वर प्लस वधु बराबर क्या होगा, एक। वर प्लस वधु बराबर क्या होगा, एक। अब जब वर प्लस वधु बराबर एक होगा, वर प्लस वधु बराबर क्या होगा, एक होगा, तो आप इससे बहुत सारा काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बहुत सारा। जैसे मैं पूछूंगा वर बराबर क्या होगा, वर बराबर क्या होगा, एक माइनस वधु, एक माइनस वधु। उसी प्रकार वधु बराबर क्या होगा, एक माइनस वर, एक माइनस वर। बात समझ रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं? आप कर सकते हैं ना। देखिए उसी प्रकार है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस। उसी प्रकार वधु निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो पहला फॉर्मूला उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। किस नियम से याद हुआ होगा कि एक वर है और एक वधु है, एक वर है और एक वधु है। वर और क्या है, वधु है। जब वर और वधु आपस में मिल जाएंगे क्या हो जाएंगे, एक। अर्थात साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर पसंद है, क्या बताए थे, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर पसंद पड़ गया, अर्थात मिल करके क्या बन गया, एक। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो बताइए तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, चलिए ढक देते हैं। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, बहुत अच्छा, अब याद हो गया होगा। चलिए, अब कुछ और फॉर्मूला याद करना है, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए। यदि कोई एक व्यक्ति है, क्या है, कोई एक व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति को क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, और उल्टा करके लटका दिए। ये व्यक्ति सीधा है जबकि ये इसका क्या है, उल्टा है। और जब हम दो उल्टे व्यक्ति को आपस में गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ध्यान सुनिए, इसका मुंडी से इसका मुंडी कट जाएगा, है ना,
इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कट गया, अर्थात सब कट जाता है। क्या बचता है? एक बचेगा। क्या बचेगा? एक। आधा धड़ इसका इससे कट जाएगा, आधा धड़ इसका इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा? एक। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे 4/3 है। क्या है? 4/3। अब आप बताइए कि इसका उल्टा क्या होगा। बेसिक बेसिक चीज सीख रहे हैं। 4/3 का उल्टा क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 3/4 होता है। 3/4। तो अब बच्चों यदि हम इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या होगा? सर 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। बोलिए क्या ये व्युत्क्रम वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? व्युत्क्रम वाला कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में। चलिए अब आप बच्चों हमें ये बताइए कि यदि हम एक संख्या 5 दिए, क्या दिए? 5। अब आप हमें ये बताइए कि 5 का उल्टा क्या होगा? 5 का उल्टा, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों सही बात है। 5 का उल्टा 1/5। 1/5। देखिए एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर ये उल्टा 1/5 कैसे हुआ? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ नीचे में नहीं कुछ तो क्या होगा? 1। अब इसका अपोजिट कर दीजिए, 1/5, 1/5। और जब हम इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो देखिए 5 से 5, 1 से 1 गया, तो कितना बचेगा? 1। क्या आप ये सब बात समझ पाए कि किसी भी सीधे नंबर को यदि उसके उल्टे नंबर से गुना किया जाए तो आपस में गुणनफल 1 होता है। जब किसी सीधे नंबर को उसके उल्टे नंबर से गुना किया जाए तो गुणनफल 1 होता है। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए पीछे आप त्रिकोणमिति में पढ़े थे, बताइए कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? तो सर त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे 6 होते हैं, जैसा कि इसमें है भी, एक साइन थीटा, एक कास थीटा, एक टेन थीटा, ठीक है, और एक काट थीटा, एक सेक थीटा और एक कासेक थीटा। सर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। देखिए आप नंबर में तो पता लगा सकते हैं कि कौन किसका व्युत्क्रम है, लेकिन ऐसे में व्युत्क्रम याद रखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि कौन किसका व्युत्क्रम है। क्या बच्चों आप ये बता सकते हैं कि साइन का व्युत्क्रम इन 6 में से कौन है? जो साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका व्युत्क्रम इनमें से कौन है? जी सर बता सकते हैं। सर साइन का व्युत्क्रम इसमें से कोसेक थीटा है। बिल्कुल सही बात है। साइन का व्युत्क्रम क्या है? 1/कोसेक थीटा। बिल्कुल सही। उसी प्रकार बच्चों बताइए कि कॉस का व्युत्क्रम क्या होगा? सर कॉस का व्युत्क्रम जानते हैं क्या होता है? सेक थीटा होता है। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक। उसी प्रकार बच्चों बता दीजिए टेन का व्युत्क्रम क्या होगा? तो टेन का व्युत्क्रम क्या होगा? कॉट थीटा। टेन का व्युत्क्रम क्या होगा? कॉट थीटा। चलिए ये व्युत्क्रम वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? याद कीजिए मेरे साथ। साइन का व्युत्क्रम कोसेक, बोलिए साइन का व्युत्क्रम कोसेक, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, टेन का व्युत्क्रम कॉट, टेन का व्युत्क्रम कॉट। चलिए उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। वेरी गुड। चलिए यदि आपको याद हो गया है तो अभी मैंने क्या बताया, यदि कोई नंबर है, जैसे यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है और इसका व्युत्क्रम क्या है? कोसेक है। क्या है? कोसेक है। और जब इस दोनों को आपस में गुना कर दिया जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। यदि साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना कर दिया जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। तो बताइए यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर होगा 1/1 कोसेक थीटा। क्या आपको ये समझ में आया कैसे हुआ? देखिए यदि नहीं समझ में आए ना तो आप जरूर कमेंट किया कीजिए। देखिए मैथ जो होता है प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, और दूसरा चीज़ मैथ समझदार लोगों के लिए है। यदि आपको कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप जब से इस चीज़ को समझने लगेंगे तब से आपको क्या हो जाएगा, तब से आपको मैथ से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा, है ना। और सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही हो जाएगा, है ना। तो मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम सोचते हैं कि वीडियोज लंबा हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं तो सबसे ज़्यादा आनंद हमें मैथ पढ़ाने में ही आता है। मैं आपको मैथ 2 घंटे भी पढ़ाऊँगा, आपको बोरिंग फील नहीं होने दूंगा, ठीक है। पहले चैनल पर बहुत ज़्यादा मेंबर पुरने दीजिए, फिर मैं दिखाऊंगा वो गजब का तरीका, ठीक है। अभी छोटा छोटा पार्ट मैं आपको जनरली धीरे करवा रहा हूँ, जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट करना ना। तो गुना है कहाँ जाएगा? भाग में। उसी प्रकार हम ऐसा कह सकते हैं बंधु, क्या कह सकते हैं कि कोसेक निकालना है तो सर साइन नीचे जाएगा, 1/sin थीटा। बोलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना।
अभी तक जनरली ये सब फॉर्मूला प्रयोग नहीं आ रहा था, लेकिन अब इसमें प्रयोग आने वाला है और इसमें प्रयोग आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या लगाए हैं कि cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, sec थीटा। cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, sec थीटा। और जब इस दोनों त्रिकोणमितीय मान को आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, 1। cos थीटा गुना sec थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आप बता सकते हैं cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर होगा 1/sec थीटा। 1/sec थीटा क्या होगा, 1/sec थीटा। उसी प्रकार से बंधु बताइए कि sec थीटा बराबर क्या होगा। मैं आपको बंधु भी एक बार कह लेता हूँ, बच्चा भी बोल लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो sec थीटा बराबर क्या होगा, गुना है तो भाग में, अर्थात 1/cos थीटा। 1/cos थीटा। बोलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, साफ साफ बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल सर, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसी प्रकार देखते रहिए। चलिए तीसरा है tan थीटा, और tan थीटा का व्युत्क्रम होता है cot थीटा। tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, cot। और जब इस दोनों को आपस में गुना करेंगे कितना आएगा, 1। tan थीटा और cot थीटा का आपस में गुणनफल कितना होगा, 1, क्योंकि tan cot का व्युत्क्रम है। अब बताइए यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होगा, 1/cot थीटा। उसी प्रकार से cot थीटा बराबर क्या होगा, 1/tan थीटा। 1/tan थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए यहाँ तक ये फॉर्मूला हो गया। चलिए कुछ अन्य फॉर्मूला भी देख लेते हैं जो कि त्रिकोणमिति में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। ये 2 फॉर्मूला कौन कौन से सर फॉर्मूला है, जल्दी से बता दीजिए। तो एक फॉर्मूला है बच्चा tan थीटा। क्या है बच्चा, tan थीटा। और tan थीटा बराबर होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा बटे cos थीटा। और दूसरा फॉर्मूला है cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। cos थीटा बटे sin थीटा। एक क्या होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और एक होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये सभी फॉर्मूलाओं को एक बार आपको रिवीजन करना है। ठीक है, देखिए पहला तरीका आपका प्राथमिकता बनता है कि इसका रिवीजन करना। कल क्लास आप करें तो इसका रिवीजन करके आए, फिर हम आपको इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तो फिर याद हो जाएगा। 2 तरीके हैं इसको याद करने के, आप पहले इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर एक बार हम प्रैक्टिस करवा देंगे, आपको सारा याद हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो अब हम इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। कर दो डिलीट। पहले आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए तो यदि आप ले लिए हैं तो चलिए हम कुछ क्वेश्चनों को करते हैं। मिटा दो। चलिए ये सारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए। ध्यान में रहेगा तो आपको बहुत सारा काम बनेगा। अभी मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया था tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा बाय cos थीटा। उसी प्रकार cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा। cos थीटा बटे sin थीटा। कोई दिक्कत है ना। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन ये आपसे ये है कि 8.4 पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज आना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि हम 8.4 को अच्छे तरीके से सीख पाएं? यदि आप चाहते हैं कि 8.4 आज के बाद आपका चैप्टर हो, तो इसके लिए आप हम पर छोड़ दीजिए, मैं आपके जहन दिमाग में ठोस दूंगा, जबरदस्ती नहीं। आपको वास्तविक रूप में यदि आप वीडियोस ध्यान से देखते हैं और जो मैं आपको कहता हूं यदि आप वो करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज़ आ जाएगा। तो आज हम लोग करेंगे 8.4 की जो चीज़ अंदर में होने वाली घटना है, उस सारी घटनाओं का सॉल्यूशन पहले हम यहाँ करेंगे। ठीक है, देखिए एक होता है ना, जैसे फिल्म दिखाने से पहले, पूरा फिल्म देखने से पहले, चलिए तो बीच बीच में ना इतना ज़्यादा जुनून है कि लाइन जो है ना बीच में कट करके मन भटका देती है। चलिए तो हम क्या बात कर रहे थे, तो हम आपको बता रहे थे गांव में यही सब समस्या होती है, लाइट की समस्या होना, ठीक ना। जब वीडियोज बनाने के लिए बैठे हैं तब से 2-3 बार लाइट जा चुकी है। देखिए अब कब तक लाइट रहती है। लाइट यदि रहेगी तो भरपूर हमें पढ़ाने में आनंद आता है। एक लाइट और गांव में एक नेट, यही 2 चीज़ की तो समस्या है। ये 2 चीज़ की समस्या पता नहीं कब दूर होगी।
दिन में लाइट देती है, रात में शाम में वीडियो बनाते वक्त ही लाइट खराब हो जाती है। चलिए, तो हम आपको बता रहे थे 8.4 का कुछ बेसिक पार्ट बताऊंगा। चलिए, तो बातें आपको समझ में आ रही है ना। चलिए, तो 8.4 का हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक पार्ट करेंगे, कुछ बेसिक हिस्सा करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक हिस्सा में ये देखेंगे, कुछ बेसिक बातें देखेंगे, कुछ बेसिक बात को देखेंगे। और बेसिक बातें ये है कि पहला नंबर आपको, देखिए लंगड़ा भाई बुरा मत मानिएगा, देखिए, क्योंकि जो हाथ से विकलांग होते हैं सिर्फ वही लंगड़ा नहीं होते हैं, कोई दिमाग से भी विकलांग होता है ना। तो सबके सोच की अलग अलग बातें हैं। और याद रखिएगा, जो विकलांग भाई लोग होते हैं बहुत तेज होते हैं, बहुत, मानना पड़ेगा, ऐसा मैंने देखा भी है। ठीक है, तो मैं आपको लंगड़ा जोड़ या घटाव सिखाने वाला। मैंने इस चीज को इससे क्यों जोड़ दिया, ठीक है, आपको लगेगा सर आप गलत बोल रहे हैं, लंगड़ा बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए बेसिक पार्ट लाया हूं, लंगड़ा जोड़। ध्यान सुनिएगा, लंगड़ा कैसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है ना, आप ध्यान से समझिए, लंगड़ा जोड़ थोड़ा समझ जाइएगा। देखिए, ये बेचारे का एक पैर नहीं है, इनका एक पैर नहीं है। अब जो ध्यान दीजिएगा, जो एक पैर नहीं है, एक पैर इनका नहीं है ना, इनका एक पैर क्या है, नहीं है। अब जो इनका एक पैर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हमने क्या कहा, लंगड़ा कहा। अब इसको बनाने का, इसका मैथ से क्या कनेक्शन है इनका, तो मैंने इसका कनेक्शन इसमें जोड़ा है। क्या कनेक्शन जोड़ा है, तो ध्यान से समझिएगा, पहले आपको यही सीखना है, लंगड़ा जोड़। जैसे देखिए ये 5 लिखा, इस 5 का मतलब क्या हुआ, ये जैसे देखिए, यदि मैंने लिखा 3/2, तो आप कह सकते हो सर ये ठेहुना है, और ये ठेहुना से ऊपर का भाग है। ठेहुना से ऊपर का भाग कितना है, 3। ठेहुना से जो ये घुटना होता है, घुटना की हड्डी को क्या कहते हैं, पटेला। तो इस घुटने की हड्डी के ऊपर का भाग कितना है, 3, और इसके नीचे का भाग कितना है, 2, है ना। नीचे का भाग कितना है, 2। लेकिन एक में मैंने क्या दिया, सिर्फ 5 दिया, सिर्फ 5। तो आपको लगेगा सर ये 3 और 2 जोड़ करके 5 बना दिए, नहीं, आप यहाँ पर 7 भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, 7 भी। तो ध्यान सुनिए, इसमें घुटना के ऊपर का हिस्सा तो है, नीचे का भी हिस्सा है, लेकिन इसमें ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा ही है। ये घुटना के ऊपर, ये नीचे, ये सिर्फ ऊपर का हिस्सा है। अर्थात ऐसा हम कह सकते हैं कि इसके नीचे का हिस्सा नहीं है, इसके नीचे का हिस्सा नहीं है। बात समझ पाए मेरी बात, मैं आपको अभी बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं। तो 3/2 प्लस, मैंने कहा कि इस भाई साहब को पैर नहीं है, घुटना के ऊपर तो है, लेकिन नीचे नहीं है। अब देखिए, नीचे नहीं है तो हमें क्या करना है, कि इन भाई लोगों को चलाना है। अब इन भाई को चलाना है तो इनके लिए पैर जोड़ेंगे। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, ये पैर जोड़ देंगे, ऐसा कर सकते हैं, ये पैर जोड़ देंगे। अब देखिए, यदि ये पैर जोड़ देंगे तो फिर से ये उसी प्रकार के अपाहिज बन गए। तो इसलिए हमें कितना जोड़ना होगा, तो जितना इस पैर की लंबाई है, जितना ही पैर, यानी यहाँ पैर कितना था, 2, तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 2। यानी इसी पैर की लंबाई के बजाय इसी पैर के जैसा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पैर बनाना पड़ेगा, और ये पैर इनमें जोड़ देंगे तो फाइनली इनका बन जाएगा। बात समझेगी नहीं, कोई दिक्कत है। तब इनको लगेगा कि बिल्कुल आपने सही बनाया है। चलिए, लगभग अब इनका पैर क्या हो गया, ठीक हो गया। तो पैर ठीक करने के लिए आपने मैथ में अपने मन से क्या दिया, 2। आपने नीचे 2 लगाया, जिसके कारण से इनका घुटना के ऊपर अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो नीचे 2 लगाते हैं, तो मैथ में एक नियम कहता है कि जितना नीचे लगाए हो उतना ऊपर लगाओ, जितना भाग देते हैं उतना गुना करते हैं। मैथ में ये नियम होता है, क्योंकि यदि मैथ में यह नियम नहीं होता बच्चों, तो आज सभी लोग अमीर रहते हैं। सभी लोग क्या रहते हैं, अमीर रहते हैं। सब लोग किसी चीज के दाम को तुरंत 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना बढ़ा लेते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी। ठीक है, अब देखिए बहुत आसानी से सॉल्व करवाएंगे। क्या होगा, 3/2 प्लस 7 दूनी 14/2 लिख सकते हैं, 14/2। अब बताइए, हर समान है,
इसको हर बोलते हैं ना बच्चों, हर क्या है, समान है। इस हर को लिख दिए, अब जोड़ देंगे तो 3 14 कितना, 17, 3 14 17। तो देखिए बच्चों, हम आपको सिखाने के लिए नियम लगाए हैं। जनरली इसको बनाना है तो ऐसे नहीं करना है, जनरली इसको बनाना है। तो आपने देखा कि ये बेचारा के ठेहुने का ऊपर का हिस्सा था, नीचे का हिस्सा नहीं था, तो जो नीचे का हिस्सा इसके पास नहीं था वह हिस्सा इसको दे देंगे। क्या हो जाएगा, 2 सते 14, 2 सते 14 और उसमें 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 17। तो देखिए क्या वही 17 लिखे। चलिए ध्यान समझिए, इसको इससे क्या किए, गुना कर दिए, क्योंकि इनके पास पैर नहीं था तो पैर देने के लिए गुना कर दिए, तो 2 सते 14 और इसमें 3 जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए तो 14 3 कितना हो गया, 17। तो ऊपर कितना हो गया, 17 और नीचे पैर है तो पैर ही देंगे, पैर का हिस्सा कितना है, 2। बताइए आप ये समझ पाए। चलिए मैं आपको दूसरा उदाहरण से आपको समझाता हूँ, ठीक है, दूसरा, क्योंकि देखिए 8.4 का बिल्कुल ये बेसिक है। अब आप समझ गए हो इसका नाम मैंने ये क्यों दिया। जल्दी से ध्यान से देखिए, यदि हम घटाव भी दे देते हैं, अब आप बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा। सर ये इसका पैर घुटने का ऊपर घुटने के नीचे है, लेकिन इसका पैर जो है सिर्फ घुटने के ऊपर है, मतलब नीचे नहीं है, तो सर इसको इससे गुना कर देंगे। बिल्कुल बच्चों, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 8 में से 5 चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, और सर पैर में नीचे 2 है तो लगा देंगे 2। बस समझ पाए। ये चीज हम आपको क्या किए, बिल्कुल एक उदाहरण के द्वारा समझाए ताकि आपको मैथ में डर नहीं लगे, ठीक है। चलिए दूसरा आगे चल के हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया 1 माइनस, घबराइएगा, मैंने दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे जैसे यहाँ प्लस कर देते, क्या कर देते हैं, प्लस। तो आप करेंगे सर ये तो पैर के ऊपर ठीक है, घुटना के ऊपर ठीक है, घुटना के नीचे ठीक है, लेकिन इनका ठीक नहीं है, तो सर इसको इससे गुना कर देंगे। तो गुना कर दीजिए बच्चों, साइन स्क्वायर को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को 1 से करेंगे साइन स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और सर अभी आपने बताया था वर वधु की कहानी, मजा आ गया सर। वर वधु में आपने बताया कि साइन वर है, कॉस वधु है, दोनों मिल जाएगा 1 और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हम लोग ऐसे ही प्रयोग करेंगे, और ये प्रयोग ही है जो आपको याद करवाएगा। और आपने देखा था साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक होता है, लेकिन ये स्क्वायर फैमिली से है तो भी स्क्वायर फैमिली को देंगे। जिस फैमिली से बिलोंग करेगा, देखिए अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट कोसेक होगा, साइन का अपोजिट कोसेक होगा, लेकिन स्क्वायर फैमिली से है तो स्क्वायर लगा देंगे, क्यू फैमिली से है तो क्यू लगा देंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे आया, क्या आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आया। तो मैथ 8.4 अब आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज का कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो पहला आपका यही था लंगड़ा जोड़, ठीक है। अब आइए हम आपको दूसरा पॉइंट समझाते हैं, तितली। देखिए बच्चों आज फिर लाइट चली गई, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। हम लोग किसी और दिन आगे के पार्ट को कर लेंगे, यानी कल कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।